विद्वानों ने लिखा है कि राम राज्य की एक झांकी, एक परिकल्पना उस समय की निकाल करके लिखी है अलग अलग शास्त्र, अलग अलग ऐतिहासिक पुस्तकों में कि राम राज्य कैसा था। तो रामचंद्र जी के जो हम आजकल राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य वापस लाएंगे, नारे लगाते हैं, राम राज्य ऐसे नहीं आता। राम राज्य की एक छोटी सी झलकी है। झलकी ये है, जब व्यक्ति चरित्रवान था और सत्यनिष्ठ थे और दोनों समय संध्या करने वाले थे और प्रत्येक गृहस्थी के घर में यज्ञ हुआ करते थे और साफ सफाई इतनी बढ़िया थी उस समय राम राज्य में कि आपको गंदगी का लेस मात्र भी देखने के लिए नहीं मिलता था। और वहाँ से निकल जाओ, नगर से निकल जाओ तो एकदम सुगंध रहती थी, क्योंकि प्रत्येक घर में हवन हुआ करते थे। तो ये सारी की सारी राम राज्य की उस समय का थी, राम राज्य की व्यवस्था बनी हुई थी। प्रत्येक नर नारी अपना पुरुषार्थी थे, सत्यनिष्ठ थे और यज्ञ आदि क्या करते थे, संध्या दोनों समय करते थे, ईश्वर भक्त थे, अपने राजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे, समय पे उनको कर देना आदि ये सारे नियम थे। तो आज हम कल्पना मात्र करते हैं, तो आज देख लो व्यक्तियों का चरित्र कहाँ चला गया है। जब व्यक्ति चरित्र वाला नहीं रहा तो पुरुष चरित्र, यज्ञ हवन और ये तो नाम मात्र ही रह गए हैं। संध्या आदि तो सुनने के लिए तो इतिहास की पुस्तकों में कहीं बंद पड़ी हुई है। तो यही सारी चीज़ें थी उस समय राम राज्य में। शराब आदि व्यसनियाँ, कोई व्यक्ति व्यसनी नहीं था। ये शराब का, हुक्के का कोई मतलब नहीं। सब व्यक्ति परिश्रम करते थे, सुखी थे, सब धनवान थे, कोई व्यक्ति गरीब नहीं था उस समय। और हर परिवार इतना संपन्न था, सुखी था। बच्चों के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था, सबके बच्चे बालक बालिकाओं के अलग अलग गुरुकुल, और उनमें आचार्य ठीक प्रकार से बिल्कुल शिक्षा, सबको पढ़ना अनिवार्य होता था। और जब सबका स्वास्थ्य के संबंधित सभी लोग स्वस्थ थे, योग आदि क्या करते थे, समय की बहुत उन्नत थी। और बाहर निकल के देखो नगर में तो इतनी बढ़िया सुगंध, बढ़िया पेड़ पौधे लगे हुए, खुशबू आती थी। वहाँ से निकल करके जा रहे रथ घोड़े चला करते थे, उनके टापों के लिए पूरे प्रबंध, और रथों के अंदर यहाँ तक कि आजकल हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं तो उन रथों में घी लगाया जाता था उस समय। विद्वान बताते हैं कि ग्रीस तो अब लगाते, हम इतने उन्नत थे कि उस समय मक्खन लगाया करते थे। को घूमती है जो जहाँ पे ग्रीस का उपयोग करते हैं हम आजकल टायर को घुमाने के लिए, तो वहाँ पे मक्खन लगाया जाता था, देसी घी लगाया जाता था। इतने उन्नत थे हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी। हमारे पास गाय अश्व इतने संख्या में थे कि कोई परेशान नहीं होता था। और सभी राजा के आदेश का, आज्ञाओं का पालन करते थे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा थे और राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का धर्म था। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको झलकी दिखाई है कि राम राज्य कैसा होता है। तो रामचंद्र जी के जन्मदिन पर हम प्रयास करें कि हम अपने जीवन में जो हमारे दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको त्याग करें और प्रयास करें हम भी अच्छा, कम से कम हमारे परिवारों में तो राम राज्य की झलकियाँ देखने के लिए मिले और सुखी हो। कहने का अर्थ है सुखी हो, तभी जीते जी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो परिवार सुखी होते हैं वह स्वर्ग में होते हैं, और जहाँ दुख कलह क्लेश मात्र होते हैं वो नरक हो, उसी को नरक कहते हैं। नरक और स्वर्ग कहीं ऊपर जाके या कहीं ऐसी कल्पना नहीं है, ये हमने की है। कहीं स्वर्ग नरक नहीं होता। स्वर्ग नरक यही है जिसका जीवन नारकीय जीवन कहते हैं, जहाँ शराब पी जाती है, जिस परिवारों में शराब है, गांजा है, हुक्का है, नशा किया जाता है, जिनमें उनका जीवन नारकीय हो जाता है अपने आप ही। और वो दरिद्रता आदि, कर्जा लेकर के जीना, ये सारी चीज़ें उनके सामान्य, वो परेशान रहते हैं। रोग है, इलाज के लिए पैसे नहीं, यहाँ वहाँ भटकना, ये सारी चीज़ें उनके जीवन में सामान्य, तो उसी को नरक कहते हैं। और जहाँ अच्छे स्वस्थ लोग बसते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छे से कार्य करती है, परिवार एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक उनमें मुखिया होता है और वो उसी के साथ चलते हैं, बुद्धि से, तर्क से बातों को सिद्ध करके अपने जीवन को जो आगे चलाते हैं वह स्वर्ग भोगते हैं। उन्हीं को आर्य कह देते हैं, उन्हीं को आर्य कहते हैं। उसी
जब ऐसे लोगों का समुदाय बढ़ जाता है, समाज बन जाता है, समाज बनता चला जाता है, उसको आर्य समाज कह देते। तो आज रामनवमी पे ये एक छोटा सा संदेश, हम सब प्रयास करें अपने जीवन में से, इससे रामचंद्र जी का हम नाम राम राम लेते, राम राम लेने के अधिकारी तभी होंगे तब हम अपने जीवन में से बीड़ी सिगरेट का बिल्कुल त्याग कर देंगे। क्योंकि रामचंद्र जी कभी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे, कभी गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब आदि नहीं पीते थे। या तो राम जी का नाम लो या फिर राम का नाम मत लो अपने जीवन से। राम का कि जी हम राम के वंशज नहीं, हम तो रावण के वंशज है। फिर कहोगे कि हम रावण के वंशज है, हमसे ये बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती, हमें राम प्यारा नहीं, हमें तो ये बीड़ी सिगरेट प्यारे हैं। क्योंकि ये हमारे देव और मनुष्यों के कार्य नहीं है, ये राक्षसों के कार्य है। मांस खाना, मदिरा, ये सारी की सारी मनुष्यों के लिए नहीं है, ये सारे राक्षसों के लिए है। राक्षस प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं ये उनके लिए है। तो जो लोग अगर अपने चरित्र का सुधार नहीं कर पाते, जो लोग अपने इतना सा बदलाव नहीं कर सकते, उनको रामनवमी मनाने की, राम की शुभकामना देने की, ये सब पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप राम के वंशज नहीं, आप किसी के भी हो सकते हो, पर राम के तो कतई नहीं। क्योंकि हमारे रामचंद्र जी ऐसे नहीं थे, हमारे महापुरुष ऐसे नहीं थे। हम वो हमारे वंशज पूर्वज है, हम उनके वंशज हैं, हम उनके की संतानें हैं, हम राम जी की संतानें, राम कृष्ण की संतानें। आशा करता हूँ आप सबको बातें समझ में आई हो। नमस्ते जी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।